द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करने वाले हैं वहम की, यानी मन में घड़ी हुई ऐसी चीज़ें जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। वहम एक लफ्ज़ नहीं है, एक वर्ड नहीं है, बल्कि इट इज़ अ स्टोरी, इट्स एंटायर वर्ल्ड दैट योर माइंड क्रिएट्स। वहम बेसिकली वो कहानी है जो आपका दिमाग आपको बता रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रूथ। और जो कहानी वो बताता है वो है आधी फियर में रूटेड, आधी इमेजिनेशन, बट फुली बिलीवेबल। फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है और बहुत ही बेचैन करने वाली कैफियत होती है वहम की जब आप मुब्तला होते हैं वहम में। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो ऐसा समझिए कि आप किसी मीटिंग में हैं या ग्रुप चैट में हैं और आप उस ग्रुप में एक कोई बात कहते हैं, कोई आइडिया शेयर करते हैं या फिर कोई मीम शेयर करते हैं। नो वन रिस्पॉन्ड्स इमीडिएटली। एकदम से द वहम किक्स इन। शायद मेरी बात बेकार थी, शायद मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ, यार मुझे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, मैं फ़ौरन डिलीट कर देता हूँ। ये सब तो आप अपने दिमाग में कहानियाँ बना लेते हैं, लेकिन रियलिटी क्या होगी? Maybe everyone is just busy or still thinking about the meme or the idea whatever you shared on WhatsApp, or maybe they're just multitasking. तो बात वही है कि वहम एक्चुअली इज दैट मोमेंट जब साइलेंस, जो कि हेल्दी भी हो सकता है, हमको ऐसा लगेगा कि रिजेक्शन है, और जो अनसर्टेनिटी है वो ऐसा लगेगा जैसे कि जजमेंट है। जब होता हुआ था कुछ नहीं है, लेकिन हम खुद से कह देते हैं दैट दे लेफ्ट मी एट सीन, कुछ तो गलत है। अगर आपने थेरेपी ली होगी तो आपके थेरेपिस्ट ने एक लफ्ज़, एक टर्म यूज़ की होगी इस तरह के वहम के लिए, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या फिर इमोशनल डिस्टॉर्शन। इसका मतलब ये है कि जब आपको ऐसा लगता है कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे होते इन रियलिटी। इट इज़ योर माइंड एम्पलीफाइंग योर डाउट, जो लगातार आपके दिमाग में एको करता रहता है। यानी हम अपने हल्के से डाउट को हकीकत समझ लेते हैं। लेकिन वहम में पड़ना बहुत ही ह्यूमन चीज़ है, बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। डाउट्स आएंगे, इमेजिनेशन हम भी फील करेंगे, बहुत सारी सिनेरियोज हम भी मन में घड़ लेते हैं और ख़ुद ही हार्ट ब्रेक करके बैठ जाते हैं, घंटों रोते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है क्रिएटिविटी आपकी बूस्ट करता है, विच इज़ ओके फाइन, बट अगर ये आपकी हैबिट बन जाता है, आपको लूप में, स्पाइरल में घुमाता रहता है, तो इट इज़ वेरी अनहेल्दी। यू डेफिनेटली नीड अ थेरेपिस्ट। हल्का फुल्का वहम ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कैन स्नैप आउट ऑफ इट। लेकिन अगर ऐसे वहम को खुद पर इस कदर हावी कर लेंगे आप कि डिप्रेशन में मुब्तला हो जाएंगे, तो भाई वो गलत है। पोइट्री आगे शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वहम को हराने की, और वो ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को हराना है, किसी भी इंसान को हराना है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि उसे समझना पड़ेगा। वहम के बारे में बस एक चीज़ ये मोटी सी समझ लीजिए कि जो वहम है, इट लिव्स इन अनसर्टेनिटी एंड इट थ्राइव्स वेयर देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा जो दिमाग है, इट वांट्स टू मेक सेंस ऑफ द अननोन, यानी हम गैब की बातों का भी सेंस बनाना चाहते हैं, यानी हम सब खुदा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। दैट इज़ वाई एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो नैरेटिव हम घड़ रहे होते हैं इज़ ऑफन रूटेड इन फियर एंड नॉट फैक्ट। इसे ऐसे समझिए कि आपकी जो एंग्जाइटी एक हॉरर मूवी डायरेक्ट कर रही है, आप ही उसके राइटर हैं, आप ही उसके एक्टर हैं और आप ही उसकी स्केयर्ड ऑडियंस हैं। अब बढ़ेंगे हम शायरी पर। जमील मजहरी का आपको हम शेर सुनाएंगे। दयारे वहम गुमा में न अब हरम है न दैर, दयारे वहम गुमा में न अब हरम है न दैर, उजड़ी चुकी है वो बस्ती, उजड़ी चुकी है वो बस्ती जिधर चले हो तुम। दयारे वहम गुमा यानी द लैंड ऑफ टेरिटरी ऑफ डाउट एंड सस्पिशन। आप ऐसे इसको इमेजिन कीजिए कि ये वो मेंटल स्पेस है वेयर यू कॉन्स्टेंटली ओवरथिंकिंग, मिसट्रस्टिंग, सेकंड गेसिंग। बेसिकली योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली इन केओस। दयारे वहम गुमा। हरम क्या हुआ? हरम का मतलब है सैंक्चुरी, अ मॉस्क। ये एक ऐसा मेटाफर है जो आपके इनर फेथ के लिए, आपकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अंदर जो आपको चीज़ एंकर कर रही होती है, समथिंग विच इज़ सीक्रेट, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है हरम। दैर क्या है? दैर का मतलब टेम्पल। सो अगेन अनदर इमेज ऑफ प्योरिटी, डिवोशन, लव एंड अ सीक्रेट स्पेस। यहाँ बस्ती किसे कहा गया है?
बस्ती इज लिटरली अ सेटलमेंट, एक टाउन, कम्युनिटी जहाँ पे प्रोविजंस हैं, जहाँ पे आपके रहन सहन के सारे कंफर्ट्स हैं. So it's symbolic, think of Basti as your inner world, your emotional home where you feel safe, your peace of mind, your space of connection and clarity. अब शेर दोबारा पढ़ती हूँ, फिर ज़्यादा समझ आएगा कि दयारे वहमो गुमा में अब हरम है न दैर, उजड़ी चुकी है वो बस्ती जिधर चले हो तुम. You're heading towards a place in your mind where everything is ruled by suspicion and doubt. But that place, that basti, it's already been destroyed. वहाँ कोई मोहब्बत नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई फेथ नहीं है, नो टेम्पल, नो मॉस्क, जस्ट ruins. यहाँ शायर बस ये कह रहा है कि जो आपका इनर सैंक्टम है, दयारे वहम गुमा, कि जहाँ आपको सुकून मिलना चाहिए वहाँ पे तबाही है. वो इसलिए है बिकॉज you've let doubt and suspicion run your life. So suspicion, शक, डाउट, वहम क्या करता है? सबसे पहले हमको हम ही से दूर कर देता है. एंड दैट्स द रियल ट्रेजेडी. नॉट दैट समवन बिट्रेड अस, बट दैट वी स्टार्टेड लिविंग इन अ रूइंड वर्ल्ड इनसाइड ऑफ आवर ओन हेड. तो वहम में मुब्तला मत होइएगा, गुनाह है बहुत बड़ा ये भी. आगे बढ़ते हैं. हसरत मोहानी का शेर सुनिए. हम जौर परस्तों पे गुमा तरके वफा का, हम जौर परस्तों पे गुमा तरके वफा का, ये वहम कहीं तुमको गुनहगार ना कर दे. वही बात जो मैं भी कह रही थी. दिस शेर इज ऑल्सो अ रिमाइंडर कि हर वहम सच नहीं होता है. वहम सच होता ही नहीं है. हर वहम क्या सच होता ही नहीं है. वहम, हर चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, सस्पिशन, उसे सच मत समझिए. लेकिन इस वहम को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको बिगाड़ सकता है, आपके लिए खसारे का वो सोर्स बन सकता है. अंग्रेजी में समझें तो शायर ये कह रहे हैं कि यू थिंक आई हैव स्टॉप्ड बीइंग लॉयल टू यू, मे बी आई हैव बिट्रेड योर लव, बट बी केयरफुल. This suspicion, this vehem, this fears, belief, this might make you the one who ends up doing something wrong. So sometimes हम overthink करते हैं, हम assume कर लेते हैं चीज़ें. We imagine the worst about someone. लेकिन वो overthinking हमारी अगर actions में तब्दील हो जाती है, यानी कि हम उनको वाकई में accuse करने लगते हैं, we push them away, हम उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगते हैं. So in trying to protect ourselves from heartbreak, हम क्या कर रहे हैं? हम unfair हो रहे हैं. We become the one who breaks trust. तो अपने वहम में इतना ना खो जाएं कि आप खुद किसी का दिल तोड़ दें, किसी का उल्टा आप ही हार्ट ब्रेक कर दें. तो प्यार मोहब्बत में वहम में पड़ना तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है. अगर आपको शक है किसी पे कि भाई वो किसी और की तरफ उनका रुजू है, किसी और को मोहब्बत करते हैं, आपसे कम करते हैं, जो भी आपके मन में गुमा है उनको लेकर, तो वहम को वहीं पे आप हरा दीजिए. सारी बातें साफ करके अपने सामने रखिए. कीना मत रखिए दिल में, बुग़्ज़ मत रखिए दिल में. ये वहम कहीं तुमको गुनहगार न कर दे. अब आते हैं एक ऐसे शायर के कलाम पर जिनका नाम मुझे बहुत पसंद है. इनका नाम है यास यगाना चंगेज़ी. पेन नेम है, असली नाम है इनका मिर्ज़ा वाजिद हुसैन. यास का मतलब है डिस्पेयर, यगाना का मतलब है जिसका कोई सानी नहीं है, जो मैचलेस है बिल्कुल. तो यास यगाना चंगेज़ी का ये जो शेर है, दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई. ये शेर एक बहुत ही गहरा और जो सटल रिश्ता है दर्द और वहम के बीच, उसको बता रहा है. अगर किसी को दर्द है, फिजिकल दर्द है अगर, तो उसकी दवा मुमकिन है. छाती में दर्द हुआ, क्या रीज़न हो सकता है? गैस हो सकती है, वो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मसल पुल भी हो सकती है. तो ऐसे में अगर फिजिकल पेन होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिख के वो आपको देगा, आप दवा ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे. यानी दर्द को एक्सप्रेस किया जा सकता है, उस पर बात हो सकती है, किसी से आप शेयर करके उसकी रेमेडी निकाल सकते हैं. लेकिन वहम, उसकी कोई दवा है क्या? क्योंकि वहम की जो असल वजह है वो नहीं होती है, वो सिर्फ दिमाग की हमारे घड़न होती है, इमेजिनेशन हमारी खुद की होती है, सस्पिशन होता है हमारा, या फिर ओवर थिंकिंग का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है. बेतुकी से सवाल लेकर हम अपने दिल में जीते रहते हैं, बेतुकी सी बातों में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं, और उस दर्द को लेकर, उस गम को लेकर हम सालों तक पालते रहते हैं. और वो कैसा दर्द है जिसका ना कोई वजूद है, ना कोई इलाज. तो ये जो शेर है एक बहुत ही खामोश सी एडवाइस है कि दर्द हो तो दवा भी हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ वहम है तो वहम की कोई दवाई नहीं है.
दवा यानी रेमेडी सिर्फ एक है कि आप उस थॉट से बाहर निकलिए, वरना इलाज ढूंढते रह जाएंगे और वो इलाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। गज़ल सुनिए आप ये पूरी, यास ये गाना चंगेज़ी की। लिखते हैं कि क्यों किसी से वफा करे कोई, दिल न माने तो क्या करे कोई। ना दवा चाहिए मुझे ना दुआ, काश अपनी दवा करे कोई। मुफलिसी में मिजाज शहाना, किस मरस की दवा करे कोई। मर्ज यानी डिजीज़, लेकिन कई बार मर्ज को मरज भी कहा जाता है। मुफलिसी में मिजाज शहाना, किस मरस की दवा करे कोई। दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। हंस भी लेता हूँ ऊपरी दिल से, जीना बहले तो क्या करे कोई। मौत भी आ सकी ना मुंह मांगी, और क्या इल्तिजा करे कोई। दर्दे दिल फिर कहीं न करवट ले, अब न चौंके खुदा करे कोई। इश्कबाजी की इंतहा मालूम, शौक से इब्तिदा करे कोई। कोहकन और क्या बना लेता, कोहकन और क्या बना लेता, बन के बिगड़े तो क्या करे कोई। अपने दम की है रोशनी सारी, अपने दम की है रोशनी सारी, याद रखिएगा। अपने दम की है रोशनी सारी, दीदाए दिल तो वाह करे कोई। शमा क्या, शमा का उजाला क्या, दिन चढ़े सामना करे कोई। गालिब और मिर्जा यगाना का, आज क्या फैसला करे कोई। अब आपको सुनाएंगे एक नज़्म जिसका उन्वान है ओथेलो, या शेक्सपियर वाले ओथेलो। परवीन शाकिर की नज़्म है। लिखती हैं, अपने फ़ोन पे अपना नंबर बार बार डायल करती हूँ, अपने ही फ़ोन पे अपना नंबर बार बार डायल करती हूँ। सोच रही हूँ कब तक उसका टेलीफोन इंगेज रहेगा। दिल कुढ़ता है इतनी देर तक वो किससे बातें करता है। ऐसी हकीकत है, जब आप अपना नंबर खुद डायल करेंगे हमेशा बिजी आएगा। व्हाट्सएप पे भी अगर आप खुद को रिप्लाई करेंगे हमेशा ऑनलाइन दिखेंगे। लेकिन पहले ही कहती हैं कि मैं खुद को डायल कर रही हूँ नंबर, फिर ये शिकायत करती हैं कि वो पता नहीं किससे बातें कर रहा है इतनी देर तक। यानी किसी से इनको मोहब्बत हो गई है जिसमें इन्हें अपना अक्स दिखता है। शायद कोई इन जैसा ही है, लेकिन उस तक पहुँच नहीं पा रही है। ओथेलो नाम क्यों रखा है ये भी समझिए। तो ओथेलो एक ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर ने लिखी है। स्टोरी ऑफ लव रूइंड बाय सस्पिशन एंड जेलसी। जो मेन कैरेक्टर ओथेलो है इज ड्रिवन मैड बाय द वहम कि उसकी जो बिलवड है डेस्डेमोना, शी इज अनफेथफुल टू हिम। और वो ये शक किसी सबूत पर नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बात पर बना देता है। एक इमेजिनेशन, जस्ट अ सीड ऑफ डाउट जो पूरी मोहब्बत को, पूरे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। परवीन शाकिर इस नज़्म में वही ओथेलो वाला इमोशन लेके आ रही हैं, वही रेफरेंस दे रही हैं, लेकिन अपने स्टाइल में, अपनी आवाज़ में और अपने ज़माने की मॉडर्न सेटिंग में, कि ख़ुद को ही अपना ही नंबर मिला के परेशान हो रही हैं। एक औरत, एक फ़ोन और एक वहम। यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ दिल की बेचैनी है, सिर्फ फ़ोन का बार बार इंगेज आना है और उस इंगेज्ड टोन में वो खुद रेजा रेजा हो रही हैं। वो किससे बातें कर रहा है, किसके साथ वक्त अपना बिता रहा है। दैट्स इट। पूरे जज्बात, पूरी तड़प, पूरा जो गुस्सा है इसी एक चीज़ पर आके जमा हो जाता है, इस एक सवाल पे जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर है। सो यही वहम है। दर्द से भी ज़्यादा इंटेंस होता है क्योंकि वो सिर्फ आप ही का दर्द है, आप ही उसे घड़ रहे हैं और वो आप ही को टारगेट बना के परेशान कर रहा है। लेकिन एक बात नैयर मसूद ने बहुत सही कही है। नैयर मसूद मॉडर्न स्कॉलर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है कि मुझको नज़र के धोखे असली मंजरों से ज़्यादा असली और वहम हकीकतों से बड़ी हकीकत मालूम होते हैं। कई बार जो गट है, जिसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है, अगर वो कह रहा है कुछ गलत है तो गलत हो सकता है, वो वहम नहीं है आपका। तो हर वहम ज़रूरी नहीं कि वहम हो, और हर चीज़ का ज़रूरी भी नहीं कि एविडेंस हो। अपने दिल और दिमाग पे काबू रखिए, लेकिन आँख और कान और नज़र खुली रखिए। अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज़।